नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि समग्र रिपोर्ट कार्ड यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड सत्र 2022-23 के लिए कक्षा पहली से लेकर के तीसरी तक के हम किस प्रकार फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के आकलन एवं उसके आधार पर उनकी प्रगति की रिपोर्टिंग हेतु होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिए जाने का उल्लेख किया गया है। साथियों, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थियों को रट कर पास होने के बजाय रचनात्मक आकलन के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करने का कल्चर विकसित किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट कार्ड के लागू होने से बच्चों के विषय ज्ञान के अलावा उसके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमीटर डोमेन में विकास की जानकारी एवं उसकी विशिष्टताओं का समावेश करते हुए 360 डिग्री आकलन किया जा सकेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यानी कि समग्र रिपोर्ट कार्ड सत्र 2022-23 के लिए आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि साथियों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है कक्षा पहली का। तो यह उसका फ्रंट पेज हो गया और जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको उसका बैक पेज दिखाई पड़ रहा है, यह उसका पीछे का पेज है। तो इस प्रकार से यह होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड है वह राज्य स्तर से डिजाइन किया गया है। अब इसको किस प्रकार से आप आसानी से भर सकते हैं आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ताकि आपको भरने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या करने हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट पेज है इसमें कहा गया है कि समग्र रिपोर्ट कार्ड सत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सत्र का उल्लेख कर देना है। यहाँ पर साथियों जो भी जानकारी बताई जा रही है केवल वह उदाहरण स्वरूप है, डेमो स्वरूप है। इसमें किसी की व्यक्तिगत जानकारी को शेयर नहीं किया गया है, उसकी गोपनीयता को साझा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए समग्र रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाई पड़ रहा है सत्र 2022-23। इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ शासन का लोगो दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे शिक्षक अधिकार सर्व शिक्षा अभियान का मोनो आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल का नाम, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का पूरा नाम इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देनी है। साथ यहाँ पे कहा गया है कि शाला का सील U-डाइस प्लस पूर्ण पता सही, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का सील फिल कर देनी है और साथ ही विद्यालय का U-डाइस कोड के साथ आपको विद्यालय का पूरा पता भी इस डब्बे में उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट अक्षरों में विद्यार्थी का पूरा नेम का उल्लेख कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए कक्षा पहली आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जन्म तिथि, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जन्म तिथि अंकों और शब्दों में उल्लेख कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है लिंग, तो यहाँ से आपको चयन कर लेने की बालक है कि बालिका है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अनुक्रमांक, तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक जो सीजी स्कूल पोर्टल में विद्यार्थियों का पंजीकृत आईडी है वहीं आपका रोल नंबर हो जाएगा, अनुक्रमांक हो जाएगा 8 डिजिट का, तो यहाँ पे आपको इसका उल्लेख कर देनी है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है पंजीयन तिथि, तो यहाँ पे आपका पंजीयन तिथि जो हो जाएगा आपका दाखिल खारिज का जो तिथि है, जिस दिनांक को आपने विद्यार्थी को एनरोलमेंट किया हुआ है वह दिनांक यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बच्चे जो बड़े होकर क्या बनने की इच्छा दिख रही है, यानी कि बच्चे में बड़े होकर क्या बनना चाहता है, यानी कि उसमें क्या इच्छा दिख रही है, तो बच्चे से पूछकर यहाँ पे आपको उसको फिल कर देना है इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है पिताजी का नाम, तो यहाँ पे आपको उसके विद्यार्थी का जो पिताजी है उसका नाम यहाँ पे आपको स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख कर देना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है माताजी का नाम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के माताजी का नाम भी इस प्रकार से स्पष्ट अक्षर में आपको फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि बच्चे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषाएं, यानी कि विद्यार्थी जो है स्कूल में कौन कौन सी भाषा का उपयोग करता है, क्षेत्रीय हो या फिर स्थानीय हो, के साथ साथ जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से आपको उसका उल्लेख कर देना, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप छत्तीसगढ़ी और हिंदी का उल्लेख किया हुआ है। फिर कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जो पूरा पता है उसका आपको फिल कर देनी है, ग्राम, पोस्ट, विकासखंड, जिला, इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देनी है। फिर कहा जा रहा है मोबाइल या फिर संपर्क नंबर, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के माता पिता या फिर विद्यार्थी के लिए स्वयं का है, तो यहाँ पे जो 10 अंकों का वैलिड मोबाइल नंबर उसको यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर रक्त समूह, तो या विद्यार्थी का यदि ब्लड जांच किया गया है उसका कौन सा रक्त समूह है, तो उसको आपको उसके पालक से पूछ करके यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर जो भी जानकारी दिखाई गई है वह केवल एग्जाम्पल के लिए उदाहरण स्वरूप है। फिर कहा जा रहा है व्यक्तिगत विवरण, तो जैसे ही आप इस कॉलर के नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है माह का नाम और ऊंचाई एवं वजन, तो यहाँ पे आपको 4 माह का उल्लेख करना है इस प्रकार से 1 2 3 4, तो इस प्रकार से आपको 4 माह का उल्लेख कर देनी है। और साथ ही यहाँ पर 2 डब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है हर माह के अंदर में, इस प्रकार से 1 डब्बा और 2 डब्बा। तो पहले डब्बा में आपको ऊंचाई सेंटीमीटर में दिखा देनी है या फिर इंच में, और दूसरे डिब्बे में आपको विद्यार्थी का वजन का उल्लेख कर देना है इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी का 4 माह में वजन और ऊंचाई का नापन करेंगे और उसको यहाँ पे फिल भी आपको कर देनी है। फिर नीचे में कहा गया है कि विशेष आवश्यकता यदि हो तो, यानी कि विद्यार्थी कोई दिव्यांग है तो इसका यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है कि हियरिंग इंप्रूवमेंट है कि लो विजन है कि इस प्रकार से जो भी है यहाँ पे उसको आपको उचित चिन्ह पे आपको मार्किंग कर देनी है यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तब की स्थिति में। तो इस प्रकार से आपको इस तरह से जहाँ पर जो बेसिक जानकारी दी गई उसको आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब चलिए हम बैक पृष्ठ में जाते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी वहाँ पे उल्लेख कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का यहाँ पे डिजाइन दिखाई पड़ रहा है बैक साइड का। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे जो चीजें आपको दिखाई पड़ रही है उसका लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा पहली के लिए कुल 8 लर्निंग आउटकम है हिंदी विषय में इस प्रकार से, और अंग्रेजी में कुल 6 लर्निंग आउटकम है। और यहाँ पे आपको स्तर दिखाई पड़ रहा है, स्तर में 1, 2 और 3 इस प्रकार से सब में आपको स्तर दिखाई पड़ रहा है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। इसका मतलब है स्तर 1 का मतलब है कि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, स्तर 2 का मतलब है कि थोड़ा सहयोग देने पर कर लेते हैं, और स्तर 3 का मतलब है समझ के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी लर्निंग आउटकम है उसको जो कुल पूर्णांक जो है लर्निंग आउटकम पर प्रत्येक विषय के लिए 40 अंक निर्धारित है, और जितने भी लर्निंग आउटकम है उसको उस पर भाग दे दिया गया है। तो उसके अनुसार से एक लर्निंग आउटकम के लिए जितना भी अंक आता है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रति लर्निंग आउटकम पर कितने अंक निर्धारित है। यहाँ पर देखिए हिंदी पर कुल 8 लर्निंग आउटकम है, तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 5 अंक निर्धारित। इस प्रकार से हो गए 8 पंचे 40, तो कुल 40 अंक हो गया। उसी प्रकार से गणित विषय में कुल 6 लर्निंग आउटकम है, और 6 लर्निंग आउटकम को मिलाकर के हो गया पूर्णांक 40 अंक का। तो 40 में हमने जब 6 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाता है 6.67। तो इस प्रकार से प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 6.67 अंक है। तो यहाँ पर देखिए स्तर 1 का मतलब है कि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, हिंदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 रहेगा स्तर, तो वहाँ पे उसको 0 अंक प्राप्त होगा। स्तर 2 रहेगा तो वहाँ पे 2 अंक प्राप्त होगा, और स्तर 3 रहता है तो वहाँ पे उसको 5 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम गणित विषय की बात करते हैं क्लास 1 के लिए, तो स्तर यदि 1 पे है अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसको 0 अंक दिया जाएगा, और स्तर 2 पर है थोड़ा सहयोग देने पर कर लेता है तो यहाँ पे आपको 3 अंक देनी है, और स्तर 3 पर है कि समझ के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा अंक देना है 6.67। तो इस प्रकार से स्तर के अनुसार से यहाँ पे अंक का डिवाइडेशन किया गया है, और प्रत्येक लर्निंग आउटकम पे कितने मार्किंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि गणित विषय में एक लर्निंग आउटकम पर 6.67। इस प्रकार से कुल 6 लर्निंग आउटकम है, तो 6 लर्निंग आउटकम को मिलाकर हो गया कुल 40 अंक। उसी प्रकार से हिंदी विषय में 8 लर्निंग आउटकम है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 5 अंक है, तो इस प्रकार से हो गया 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्तर और अंक का डिस्प्ले कर दिया गया है ताकि आप आसानी से भर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जितने भी लर्निंग आउटकम है, यानी कि हिंदी के लिए 8 लर्निंग आउटकम और गणित के लिए 6 लर्निंग आउटकम, तो यह जो हिंदी और गणित के जो भी लर्निंग आउटकम है 8 और 6, इसको विद्यार्थी के जो भी लर्निंग आउटकम है हिंदी के 8 और गणित के 6, इन सभी लर्निंग आउटकम्स पर हमको विद्यार्थी के साथ काम करना है। कोई भी लर्निंग आउटकम को हमको छोड़ना नहीं है। कक्षा के अंत तक यानी कि मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक विद्यार्थी में सभी लर्निंग आउटकम की दक्षताएं आ जानी चाहिए। इसका हमको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कोई भी लर्निंग आउटकम हमको छोड़ना नहीं है। यदि विद्यार्थी सभी लर्निंग आउटकम को अच्छे से कर लेता है तभी वह अगले क्लास के लिए प्रमोट हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लर्निंग आउटकम के बारे में आपको विस्तार से दिया गया। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पे अंक भरेंगे और किस प्रकार से उसका आप यहाँ पे ग्रेडेशन तैयार करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए कुल 8 लर्निंग आउटकम हो गए और प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर अंक है 5। यहाँ पे आपको A, B, C इस प्रकार से यहाँ पे आपको सेक्शन को भी अंकित किया गया है ताकि हम आसानी से भर सकें। तो यहाँ पर देखिए तिमाही के लिए हमने कुल 2 लर्निंग आउटकम बच्चों को सिखाए हैं। इस प्रकार से इसको दिया गया है कॉलम D1। तो यहाँ पे हमने तिमाही पर कुल 2 लर्निंग आउटकम के साथ बच्चों के साथ काम किया, 2 लर्निंग आउटकम बच्चों को हमने सिखाया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कुल अंक यहाँ पे हो जाएगा तिमाही के लिए 10 अंक, क्योंकि यहाँ पर देखिए C तो C हो गया गुणित D1, तो यह हो गया D1। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों को क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो इस प्रकार से क्या हो गया 5 दूनी 10, यानी कि पूर्णांक हो गया तिमाही के लिए 10 अंक का। अब विद्यार्थी ने उस तिमाही में जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने 2 लर्निंग आउटकम लिया तिमाही के लिए, इस प्रकार से
नंबर 1 लर्निंग आउटकम और ये नंबर 2 लर्निंग आउटकम। यहाँ पे जो हमने गोला किया हुआ है और ये मार्किंग की हुई है तो ये केवल समझाने के लिए है। जब आप बच्चों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोला और मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रथम तिमाही के लिए 2 आउटकम लिए, 2 लर्निंग आउटकम लिए, जिसका पूर्णांक क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि एक लर्निंग आउटकम 5 अंक का पूर्णांक है तो इस प्रकार से 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सीखे गए लर्निंग आउटकम्स, यानी कि विद्यार्थी ने 2 में से कितने लर्निंग आउटकम सीखे। तो यहाँ पे हमने भर दिया कि 2 लर्निंग आउटकम सीखे। अब उसका प्राप्तांक यहाँ पे हमको क्या करनी है, हमको तालिका से हमको फिल करनी है, टेबल से फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्तर 3 में है पहले लर्निंग आउटकम में, तो स्तर 3 पर रहने पर उसको कितना अंक मिल गया 5 अंक। उसी प्रकार से लर्निंग आउटकम 2 में हुआ स्तर 2 पर है, इस प्रकार से उसका अंक कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से कितना हो गया 5 और 2 7। तो इस प्रकार से उसको तिमाही में कुल 7 अंक प्राप्त हुए हिंदी विषय में, जिसमें हमने 2 लर्निंग आउटकम सिखाने के लिए लिया था। तो इस प्रकार से उसका तिमाही में कितना हो गया प्राप्तांक 10 में उसका प्राप्तांक हो गया 7, यानी कि 10 में विद्यार्थी ने 7 अंक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम 2 लर्निंग आउटकम काम कर लिए। उसके बाद आते हैं छमाही के लिए। हमने छमाही के लिए 3 लर्निंग आउटकम लिए, 3 लर्निंग आउटकम विद्यार्थी को सिखाए। इस प्रकार से लर्निंग आउटकम ये वाला हो गया, कविताओं और गीतों को एक्शन के साथ सुनना, ये हो गया और ये हो गया। इस प्रकार से हमने छमाही के लिए 3 लर्निंग आउटकम ले लिए। अब तीनों लर्निंग आउटकम में उसका जो परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार से देखिए इसमें वह स्तर 3 पर है, इसमें भी स्तर 3 पर भी है और इसमें स्तर 2 पर है। तो इस प्रकार से क्या होगा, उसका अंक हो गया 5, 5 और 2। तो इस प्रकार से हो गया 5 और 5 10 और 10 और 2 12। तो इस प्रकार से उसका जो अंक हो गया, इस प्रकार से लर्निंग आउटकम कितने लिए हमने 3 लिए और एक लर्निंग आउटकम में कितना अंक है 5। तो 5 से कितना हो गया 15। तो पूर्णांक हो गया 15 और 15 में से विद्यार्थी ने कितना लर्निंग आउटकम अच्छे से सीखा है 2 सीखा है मान लीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ 12। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का यहाँ पे अंक हो गया 12। यहाँ पे हमने केवल सिखाने के लिए फिल किया है। हो सकता है कि यहाँ पर विद्यार्थी का जो लर्निंग आउटकम पूरा 3 में 3 आ सकता है यहाँ पर, या फिर 1 भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उसको विद्यार्थी के स्तर पर देखते हुए यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ने छमाही में कुल 12 अंक प्राप्त कर लिए हिंदी विषय में। उसी प्रकार से वार्षिक के लिए हमने फिर से 3 लर्निंग आउटकम ले लिए और 3 लर्निंग आउटकम में विद्यार्थी ने तीनों में उसका जो स्तर था वह तृतीय स्तर था, यानी कि तीनों में उन्होंने 55 अंक प्राप्त किया। इस प्रकार से हो गया 5 या 15। तो पूर्णांक भी 15 था और प्राप्तांक भी 15 था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को पूरे 15 में 15 अंक प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से देखिए अब तीनों को हम योग करेंगे। यहाँ पर योग है तिमाही, छमाही और वार्षिक, यानी तिमाही, छमाही और वार्षिक। तो सिखाए गए कितने लर्निंग आउटकम हो गए, यहाँ पर कुल लर्निंग आउटकम 8 है, तो हमने 8 लर्निंग आउटकम पर काम किया। तो इस प्रकार से पूर्णांक कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया। तो यहाँ पे 40 लिख दिए। अब विद्यार्थी ने कुल कितना लर्निंग आउटकम सीखा है, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो कुल कितने हो गए 7। विद्यार्थी ने कुल 7 लर्निंग आउटकम सीख लिए। तो इस प्रकार से हो गया विद्यार्थी ने जो लर्निंग आउट हमने सिखाया है 8, उसमें उन्होंने 7 सीखा है और पूर्णांक हो गया 40, जिसमें उसको कुल 34 अंक प्राप्त हुए। उसी प्रकार से हम गणित विषय की बात करते हैं। तो गणित विषय में कुल 6 लर्निंग आउटकम है, जिसमें प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 6.67 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से हो गया, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया कुल टोटल 40 अंक हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रथम तिमाही के लिए, अब यहाँ पर देखिए हमने तिमाही के लिए यहाँ पर 2 लर्निंग आउटकम लिया, छमाही के लिए भी हमने 2 लर्निंग आउटकम ले लिया और वार्षिक के लिए भी हमने ये 2 लर्निंग आउटकम ले लिया। अब प्रथम तिमाही में जब हमने विद्यार्थी को 2 लर्निंग आउटकम सिखाया तो इसका पूर्णांक कितना हो गया, इन दोनों गुणा कर देंगे, 6.67 गुणित हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हो गया 13.34। अब यदि यहाँ पे आपका ये परसेंट में पॉइंट में आ रहा है और यदि आप इसको पॉइंट में लेना नहीं चाह रहे हैं, ओवरऑल लेना जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको टेबल दिखाई पड़ रहा है, इसके अनुसार से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए यदि विद्यार्थी का ये देखिए लर्निंग आउटकम 1 के लिए, क्लास 1 के लिए मैथ्स के लिए 6.67 है, 2 लर्निंग आउटकम के लिए 13 हो गया, 3 के लिए 20, 4 के लिए 27, 5 के लिए 33 और 6 के लिए 40। इस प्रकार से इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए जैसे ही 13.34 है, यानी कि यह क्या है 5 से कम है, तो इसको हमको ओवरऑल 13 लेनी है। और यदि यही 5 से एबव हो जाता है, यानी कि 13.5 होता है, तो इसको हम क्या ले लेते 14 ले लेते। इस प्रकार से इसको आपको देख लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट में ले लिया। अब विद्यार्थी को हमने 2 लर्निंग आउटकम सिखाया और विद्यार्थी ने 2 लर्निंग आउटकम तो सीख लिया, लेकिन यहाँ पर जब उसके स्तर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रथम लर्निंग आउटकम में उसका जो स्तर है वह 3 है। इस प्रकार से उसको पूरे अंक मिल गए 6.67 और दूसरे लर्निंग आउटकम में उसका जो स्तर है वह 2 है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको अंक मिलता है 3। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 9.67। उसी प्रकार से
छमाही में हमने 2 लर्निंग आउटकम लिए और दोनों में विद्यार्थी का परफॉर्मेंस था वह स्तर 3 का था। इस प्रकार से दोनों में उसको 6.67 अंक प्राप्त हुए और दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 13.34। तो विद्यार्थी ने 2 लर्निंग आउटकम पे हमने काम किया और दोनों लर्निंग आउटकम सीख लिया और पूर्णांक था 13.34 और उसको प्राप्तांक प्राप्त हो गया 13.34। अब वार्षिक में भी हमने दूसरे 2 लर्निंग आउटकम पे काम किया तो यहाँ पर भी उसका पूर्णांक हो गया 13.34 और विद्यार्थी ने 2 लर्निंग आउटकम सीख लिया और उसका प्राप्तांक हो गया 13.34 क्योंकि उनका जो स्तर था दोनों में स्तर 3 था। इस प्रकार से अब बात करते हैं यहाँ पर योग की, तो तिमाही, छमाही और वार्षिक पे हमने 2 लर्निंग आउटकम पे काम किया। तो इस प्रकार से कुल कितने लर्निंग आउटकम हो गए 6 हो गए और विद्यार्थी ने कुल कितना सीख लिया 6। पूर्णांक कितना हो गया हमारा, एक पे है 6.67 और टोटल कितने लर्निंग आउटकम हुए 6। दोनों को गुणा करने पर कितना हो गया 40। तो यहाँ पर विद्यार्थी को कुल प्राप्तांक कितना प्राप्त हो गया 36.35 यानी कि तिमाही पे उसको प्राप्त हुआ था 9.67, वार्षिक पे अर्धवार्षिक पे प्राप्त हुआ था 13.34 और वार्षिक पे प्राप्त हुआ था 13.34। इस प्रकार से हमने जब तीनों को योग किया तो हो गया 36.35। तो इस प्रकार से यहाँ पे लर्निंग आउटकम के जो प्राप्तांक है तिमाही, छमाही और वार्षिक पे जोड़ने पर इस प्रकार से यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि 40 में उसको कुल कितना प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए साथियों, हमने यहाँ पर विद्यार्थी के साथ 2 लर्निंग आउटकम पे काम किया तिमाही पर और मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने एक लर्निंग आउटकम पे उसका जो स्तर अच्छा है और दूसरे लर्निंग आउटकम पे उसका स्तर या तो 1 आता है या फिर 2 आता है और फिर छमाही पे हम पुनः 3 लर्निंग आउटकम ले लिए। तो क्या हमको ये जो लर्निंग आउटकम है इस पे काम करनी है या छोड़ देनी? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी का हमने तिमाही पे जो लर्निंग आउटकम लिया हुआ था उस लर्निंग आउटकम पर भी हमको काम करते रहना है और साथ ही छमाही के लिए जो हमने जो लर्निंग आउटकम लिया है उस लर्निंग आउटकम पर भी काम करना है, क्योंकि हमें सभी लर्निंग आउटकम पर विद्यार्थी को दक्ष करना है। बच्चों को सभी लर्निंग आउटकम सिखानी है, विद्यार्थियों को सभी लर्निंग आउटकम आना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी जो लर्निंग आउटकम है जिसमें विद्यार्थी का परफॉर्मेंस कम है तो उसको हमको फिर से अगले तिमाही के लिए उसको लेते हुए काम करनी है और साथ ही अगले तिमाही पर के लिए हमको फिर से नए लर्निंग आउटकम लेकर के काम करना है। तो इस प्रकार से तिमाही का लर्निंग आउटकम और साथ ही छमाही का लर्निंग आउटकम दोनों को हमको लेकर काम करनी है। सीधी सी बात है कि हमको किसी भी लर्निंग आउटकम को छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लर्निंग आउटकम को लेते हुए यहाँ पे आपको इस प्रकार से सिखाए गए पूर्णांक, सीखे गए प्राप्तांक, इस प्रकार से तिमाही, छमाही और वार्षिक का फिल कर देनी है और यहाँ पर तीनों को आपको ग्रांड योग कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आकलन, यहाँ पे माह दिया गया है जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ हमारा हो गया मासिक आकलन का हो गया और तिमाही, छमाही और वार्षिक ये केवल किसके लिए है? अंग्रेजी विषय के लिए। यहाँ पे अंग्रेजी विषय के लिए लर्निंग आउटकम का अलग से उल्लेख नहीं किया है, यहाँ पर यह ग्रांड टोटल है। तो यहाँ पर देखिए जुलाई माह में जो पूर्णांक था मासिक आकलन का 25 अंक, उसमें विद्यार्थी को 20 प्राप्त हुआ, अगस्त में 25 में 22 प्राप्त हुआ, अक्टूबर में 25 में 23, नवंबर में 25 में 20, जनवरी में 25 में 24 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं हम तिमाही, छमाही और वार्षिक की। तो यहाँ पर देखिए उसको तिमाही में प्राप्त हुआ 50 में 40, छमाही में प्राप्त और वार्षिक में प्राप्त हुआ 50 में 42। तो इस प्रकार से इन तीनों को हमको ग्रांड योग कर लेनी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भी आपको ग्रांड योग कर लेनी है। यहाँ पे जो ग्रांड योग है इसका भी आपको अलग से ग्रेड निकाल लेनी है। इस प्रकार से इसको आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद अब आते हैं यहाँ पर कि जो ग्रेड है उसको हम किस प्रकार से अंकन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको संकेत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है। देखिए तिमाही के लिए आपका ये वाला कलर है, छमाही यहाँ पे देखिए संकेत दिया गया है। तिमाही को इस कलर से इंगित किया गया है, छमाही को इस कलर से इंगित किया गया है, वार्षिक को इस कलर से इंगित किया गया है और जो योग है तिमाही, छमाही और वार्षिक को उसको गुलाबी रंग से इंगित किया गया। यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए यहाँ पर 4 कलर दिए गए हैं, ये डी ग्रेड के लिए, ये सी ग्रेड के लिए, ये बी ग्रेड के लिए और ये ए ग्रेड के लिए। उसी प्रकार से गणित के लिए भी यहाँ पे 4 कलर को दिया गया है। ये हो गया आपका तिमाही, छमाही, वार्षिक और ग्रांड योग। उसी प्रकार से ये सी ग्रेड के लिए हो गया, ये आपका बी ग्रेड के लिए हो गया और ये ए ग्रेड के लिए होगा। उसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए भी डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड के लिए यहाँ पे आपको 4 कलर दिए गए हैं। ए ग्रेड आपका हो जाएगा 80% और उससे अधिक प्राप्त करता है तब वहाँ आपका ए ग्रेड हो जाएगा, जो बहुत अच्छा है। इमोजी, इसको इमोजी से भी प्रदर्शित किया गया है। बी ग्रेड यानी कि 60 से 79% हो गया, आपका बी ग्रेड होगा वह अच्छा है, यहाँ पर भी आपको इमोजी से दिखाया गया है। और 40 से 59 जो % आएगा वह आपका सी ग्रेड होगा, यह ठीक ठाक है, इसको भी आपको इमोजी से दिखाया गया है। और 40% से कम है उसको डी ग्रेड आपको देनी है। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रयास की आवश्यकता है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ग्रेड अंकन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पूर्णांक है, पूर्णांक के आधार पर जो प्राप्तांक है, इस पूर्णांक के आधार पर ही आपको प्राप्तांक का ग्रेड निकाल लेना है। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना है, तिमाही में 10 अंक पूर्णांक था और विद्यार्थी को प्राप्त हुआ 7 अंक। तो यहाँ पे कुल कितना हो गया, 10 का हम 7 लेते हैं तो कितना हो गया 70%। तो 70% हमारा किसमें आ गया, इसमें आ गया। ये हमारा 70% किसमें आ गया, हमारा बी ग्रेड में आ रहा है। ये 60 से 79 में आ रहा है तो बी ग्रेड हो गया। तो यहाँ पर देखिए हिंदी विषय में विद्यार्थी को बी ग्रेड प्राप्त हुआ, ये तिमाही का, क्योंकि तिमाही का अंक को हमको इस रंग से अंकित करना है तो उस रंग पे आपको इस प्रकार से क्या कर देनी है, पासिंग मार्क लगा देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छमाही की बात करते हैं तो छमाही में हमारा पूर्णांक कितना था, यहाँ पर देखिए हमारा छमाही का जो पूर्णांक है हिंदी विषय के लिए 15 अंक का था और 15 में विद्यार्थी को प्राप्त हो गया 12। तो हम 12 का जब निकालते हैं 15 के आधार पर परसेंट तो हो गया हमारा 80%। तो हमारा 80% किस में आ जाएगा, ये आ गया हमारा 80% और अधिक, ये हो गया ए ग्रेड। अब छमाही को किस अंक से अंकित किया गया, इस अंक से अंकित किया गया। तो हमको इस अंक में क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको मार्किंग कर दी, इस प्रकार टिक कर दिया। उसी प्रकार से हम वार्षिक की बात करते हैं तो वार्षिक में भी पूर्णांक कितना था, 15 अंक का था और विद्यार्थी को 15 में 15 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उसका 100% हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक के लिए यहाँ पर देखिए आपको कलर दिया गया है नीला कलर, तो हमने यहाँ पे नीला पे क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे ग्रेड के अनुसार से आपको कलर पे मार्किंग कर देनी है, तिमाही के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए और ये योग के लिए है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 3 मार्किंग आपका ए ग्रेड में आ गया और 1 मार्किंग आपका बी ग्रेड में आ गया इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ओवरऑल की बात करते हैं तो विद्यार्थी को 40 में प्राप्त हुआ है 34 अंक। तो हम 34 का जब निकालते हैं 40 के आधार पर परसेंट तो होता है 85%। तो 85% हमारा किस में आ जाएगा, ए ग्रेड में आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर योग में हमने गुलाबी रंग पे क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया। तो इस प्रकार से हिंदी विषय में देखिए विद्यार्थी को इस प्रकार से 1 बी ग्रेड प्राप्त हुआ है और 3 यहाँ पे ए ग्रेड प्राप्त हुआ इस प्रकार से। यानी कि विद्यार्थी को तिमाही में बी ग्रेड प्राप्त हुआ, छमाही में ए ग्रेड और वार्षिक में ए ग्रेड और ओवरऑल हो गया उसका ए ग्रेड इस प्रकार से। उसी प्रकार से गणित की विषय का बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले तिमाही में जो पूर्णांक कितना था हमारा 13.34, जिसमें विद्यार्थी को प्राप्त हो गया 9.67। अब 9.67 का हम परसेंट निकालते हैं 13.34 के आधार पर होता है तो 72%। तो 72% हमारा किस में आ गया, बी ग्रेड में। तो यहाँ पर देखिए गणित विषय के लिए हमने तिमाही का बी ग्रेड पे अंकन कर दिया। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं छमाही के लिए तो विद्यार्थी को जितना पूर्णांक था उतना उसको अंक भी प्राप्त हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, उसका ए ग्रेड में यहाँ पे मार्किंग कर दिया। उसी प्रकार से वार्षिक भी हमारा क्या आ गया, ए ग्रेड आ गया, तो यहाँ पे ए ग्रेड में मार्किंग कर दिया। अब जब बात करते हैं तीनों का योग का ओवरऑल का तो विद्यार्थी को 40 में प्राप्त होता है 36.35 अंक प्राप्त हुआ। तो 40 के आधार पर इसका जो परसेंट बनता है वो हमारा बनता है 90.87%। तो हमारा किसमें आ जाएगा, इसमें आ गया 80% और अधिक में तो ए ग्रेड प्राप्त हो गया। तो इसको हमने ओवरऑल इस पर लगा दिया गुलाबी कलर पर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग करनी है। उसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए भी आपको इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है कि जो भी विद्यार्थी का ग्रेड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे केवल आपको तिमाही, छमाही और वार्षिक का ही उल्लेख करना है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को 50 में 40 अंक प्राप्त हुआ यानी कि 80%। तो यहाँ पे 80% हो गया तो यहाँ पे आपका सीधा तिमाही किसमें लग गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजी का जो ग्रेड है वह चारों हमारा ए ग्रेड है, तो हमने चारों में क्या कर दिया, ए ग्रेड पे मार्किंग कर दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो भी आपको विद्यार्थी का लर्निंग आउटकम से संबंधित यहाँ पे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, इस प्रकार से आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार से कक्षा पहली और दूसरी के लिए कुल 150 अंक हो गया और तीसरी के लिए 200 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पे अंग्रेजी का 50 हो गया। और हम जब फ्रंट पेज में आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सामने फ्रंट पेज है, ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। यहाँ पर देखिए आपका 10 और 10 20, तो इस प्रकार से 40 आपका हो गया। ये वाला आपका यहाँ पे देखिए 40 80 हो गया और यहाँ पे आपका हो गया 10 और 10 20, तो ये हो गया 100 और अंग्रेजी विषय का हो गया आपका 50। तो ये हो गया कुल 150 अंक निर्धारित है। उसी प्रकार से कक्षा तीसरी के लिए 200 अंक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको पर्यावरण विषय को और ऐड कर देनी है इस प्रकार से। अब चलिए हम बात करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट पेज के जस्ट बगल में आपको दिया गया है संज्ञानात्मक क्षेत्र। यहाँ पे देखिए आपको स्थिति दी गई है, स्थिति 1 0 अंक, स्थिति 2 के लिए 1 अंक और स्थिति 3 के लिए 2 अंक। इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखिए 5 क्षेत्र, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो गया। उसी प्रकार से पालकों के संबंध में भी यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र, यहाँ पर भी स्थिति 1 के लिए 0 अंक, स्थिति 2 के लिए 1 अंक और स्थिति 3 के लिए 2 अंक निर्धारित। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 5 क्षेत्र, कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर भी 10 अंक और यहाँ पर भी 10 अंक निर्धारित है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि व्यक्तिगत विषय
विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण, यहाँ पे वर्तमान स्थिति का आकलन कर उस पर टिक करना है और आकलन का माह भी लिखना है और बच्चे को उससे आगे के स्तर पर ले जाने हेतु हमको प्रयास भी करना है। तो यहाँ पर देखिए स्वच्छता के संबंध में यहाँ पे हमने दिसंबर और मार्च में विद्यार्थी का जो आकलन किया है इस माह में, तो यहाँ पर विद्यार्थी स्तर 3 में है, तो यहाँ पे हमको टिक भी कर देनी है और साथ ही यहाँ पे माँ का उल्लेख भी करना है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से टिक कर देनी है और यहाँ पे माँ का इस प्रकार से उल्लेख कर देनी है कि विद्यार्थी की स्थिति 3 पर है कि सफाई पर स्वयं ध्यान देता है और औरों को भी प्रोत्साहित करता है। अब मान लीजिए कि विद्यार्थी यहाँ पर स्थिति 1 में है, तो यहाँ पे आपको माँ का उल्लेख करने की हमने सितंबर में विद्यार्थी का आकलन किया और विद्यार्थी स्थिति 1 में है। उसके बाद फिर से हमको अगले माह में इस प्रकार दिसंबर में हमको फिर से आकलन करना है और देखना है कि विद्यार्थी की स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको हर एक स्थिति पर आपको बारी बारी से और विद्यार्थी के जैसे ही आप आकलन करते हैं तो विद्यार्थी की जो भी स्थिति आती है उस स्थिति पे आपको इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है और मार्किंग करने के साथ ही वहाँ पे आपको महीने और ईयर का भी उल्लेख कर देना है कि किस महीने में आपने विद्यार्थी का आकलन किया था और उसकी स्थिति क्या थी, कि स्थिति 1 थी, कि स्थिति 2 थी, कि स्थिति 3 थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आपको मार्किंग करते जाना है। यहाँ पे जो 5 क्षेत्र दिया गया है उसके साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पे हमने महीने का भी उल्लेख किया है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य विशिष्ट व्यवहार, इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को कोई अन्य विशिष्ट व्यवहार तो उसका भी यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। इस डिब्बे में जैसे हमने यहाँ पे उल्लेख किया है कि गायन व नृत्य में भी विशेष रुचि है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है नीचे में कि पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करे। पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक कर आकलन का माह लिखे और बच्चों को उससे आगे की स्थिति में लाने हेतु शिक्षकों से चर्चा कर प्रयास करे। तो यहाँ पर अवलोकन के बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया है कि घर में बड़ों के निर्देशों का पालन करता है, घर के काम काज में सहयोग करता है, घर में सीखने हेतु समय देना, बच्चे के विशेष शौक और अन्य लोगों के साथ व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 क्षेत्र दिए गए हैं अवलोकन के बिंदु, यहाँ पर भी आपको स्थिति 1 लागू होता है। स्थिति 1 में रहने पर 0 अंक, स्थिति 2 में रहने पर 1 अंक और स्थिति 3 में रहने पर 2 अंक। तो यहाँ पे आपको जो भी स्थिति जिस माह में आप आकलन करते हैं उस माह का आपको इस प्रकार से उल्लेख करनी है। उल्लेख करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देनी है। जैसे कि हमने सितंबर 2022 में विद्यार्थी का आकलन किया तो यहाँ पर स्थिति 1 थी, तो फिर से हमने प्रयास किया तो दिसंबर और मार्च जब 2023 में हमने उसका आकलन किया तो स्थिति 2 में आ गया। उसी प्रकार से हमने सितंबर 2022 में घर के कामकाज में सहयोग के बिंदु पर आकलन किया गया उनके पालक के द्वारा, तो यहाँ पर सितंबर 2022 में उसकी स्थिति नंबर 2 थी, तो यहाँ पे टिक किया गया। अब फिर से शिक्षक से चर्चा करने के बाद फिर से मार्च 2023 में उसका आकलन किया गया तो स्थिति 3 आ गई। घर के कामकाज में पूरी तरह से सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी मार्किंग करनी है और साथ ही माह का भी उल्लेख कर देना है कि किस माह में आकलन विद्यार्थी का किया गया। तो इस प्रकार से पूरी प्रविष्टि फिलअप करने के बाद नीचे में कहा गया है कि हस्ताक्षर शिक्षक और हस्ताक्षर पालक और हस्ताक्षर एवं सील प्रधान पाठक का, तो यहाँ पर HM का सील और साइन रहेगा, यहाँ पे पालक का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर कक्षा शिक्षक का रहेगा। इस प्रकार से आप आसानी से जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसको फिल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार आप आसानी से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को आसानी से फिल कर पाएंगे। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड से किसी कोई प्रकार की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को लेकर कोई आपको जानकारी हो, कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।